बोलेगा सही बोलेगा। तो भगवान शिव कहते हैं, कहूँ उमा में अनुभव अपना, मैं अपनी जिंदगी का अनुभव बताता हूँ। कहते सत्य हरि भजन जगत सब सपना, कि सत्य तो एक परमात्मा ही है, वो जगत सब सपना है। ये जिंदगी का निचोड़ है, ये जगत सपना है और हरि सत्य है। लेकिन ये सपना सत्य लगता है किसको लगता है? जो नींद में होता है उसको। जब तक नींद रहती है तब तक सपना लगता है क्या कि झूठा है? वो तो जगने के बाद लगता है। सपना चलता हो तो सभी को सच लगता है, चाहे छोट अच्छा हो चाहे बुरा हो, बुरा हो तो भी लगेगा, अच्छा हो तो भी लगेगा, सत्य लगेगा। और जगने के बाद में खुद ही हंसेगा कि मैं भी कौन सी उलझन में पड़ा था, है? मैं कौन सी उलझन में पड़ा था। एक राजकुमार, एक ही था राजा का, बहुत बीमार अवस्था में था। बहुत बीमार अवस्था में था तो सब लोग लेकर के रात को बैठे हुए थे, पता नहीं कब प्राण छूट जाए, ऐसी स्थिति थी। रानी पास में बैठी थी, बच्चे को अपने गोद में ले रख, सिर गोद में ले रखा था। राजा भी पास में बैठा हुआ था, मंत्री सेवादार मंत्री बैठे हुए थे। ऐसे सब लोग रात को ऐसे बैठे थे और राजा ऐसे कुर्सी पे बैठा हुआ था, थोड़ा सहारा लेकर के। ऐसे जब सहारा लेके बैठा हुआ तो बैठे बैठे जब पूरी आधी रात से ज़्यादा रात हो जाती है, थकान हो, तो नींद एक ऐसी चीज़ है वो किसी को नहीं देखती है। वो फिर अच्छाई बुराई को देखती नहीं है, ना बिछोना देखती है, ना समय देखती है, नींद टाइम बे टाइम भी नहीं देखती। जब आती है तो राजा को बैठे बैठे आंख लग गई ऐसे। अब दूसरे लोग बैठे थे, उन्होंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, अभी राजा सो गए। ऐसे बैठे बैठे आंख बंद हो गई। अब जैसे ही राजा की आंख लगी और राजा का सपना शुरू हो गया। राजा क्या देखते हैं, एक बहुत बड़े राज्य के राजकुमार है, सपने में देख रहे हैं, और उनकी शादी कर दी गई। और उनकी 3 रानियां हैं, राजा की 3 रानियां शादी कर दी गई, और उनके 12 बेटे हैं राजा के। और ऐसी एक घटना हुई, बीमारी आई, जैसे कोरोना की बीमारी आती है, ऐसी कोई बीमारी आई और वो 12 के 12 लड़के जो है मर गए एकदम। अब राजा वहां सपने के अंदर बैठा है और बैठ के देख रहा है भी मेरे 12 बच्चे खत्म हो गए। और तब तक क्या हुआ, जो रानी जिस लड़के को लेकर के बैठी थी वो लड़का भी प्राण छोड़ गया। अब वो प्राण छोड़ गया तो रानी जोर से रोई। जब जोर से रोई तो राजा एकदम जगा। जब रानी जोर से रोई, राजा जगा, तो इधर एक जो पुत्र था, राजकुमार था, वो प्राण छोड़ चुका है, वो मृत अवस्था में है। और उधर सपना चल रहा था कि 12 मरे पड़े हैं। अब राजा जो है वो बैठा चुपचाप, ना तो वो बोले, ना दुख प्रकट करे, ना रोए। अब राजा ये सोच रहा है, उधर 12 इधर 1। रानी ने कहा आप चुपचाप कैसे बैठे हो, बेटा खत्म हो गया और आप चुपचाप बैठे हो। राजा ने कहा वही तो मैं सोच रहा हूं भी, इस एक को रोऊं उस 12 को रोऊं बीन में से रोऊं कौन से को, मुझे ये समझ में नहीं आई अभी तक। तो क्यों, जब मैं वो सपना वो देख रहा था तब ये नहीं दिख रहा, मैं पास में बैठा था, यहाँ पास में बैठते ही और इसके प्राण निकल गए और मुझे इसका ज्ञान नहीं था। जब मैं वहां था तो ये नहीं था, और जब इसको देख रहा हूं तो वो नहीं है। इन दोनों में से सत्य कौन सा है, ये है कि वो है, ये भी समझ, पहले ये तो समझ लो, रोऊं तो तब। अब सत्य कौन सा है, इनको रोऊं, एक को 12 को उनको रोऊं। इधर तो 1 मरा, उधर 12 मर गए। हाँ, उधर 1 रानी रो रही है, उधर 3 रो रही है। किसको देखूं भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो ये सपना है ना, ये राजा जनक, ऐसा सपना जनक, राजा जनक ने भी देखा। तो अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि राजा ना ये सत्य है ना वो सत्य है, जो इसको देख रहा है वही सत्य है, जो ज्ञान कर रहा है सत्य वो है। जानने वाला, हाँ, दोनों को दिखने वाले, ये जो दिख रहा है ये सब सपना ही है, ये संसार सपना है। लेकिन बुद्धि का ज्ञान विपरीत है, उल्टा है,
विपर्य ज्ञान, विपर्य है। सुख में भी दुख दिखा दे और दुख में भी सुख को दिखा दे। जिसमें सुख है नहीं उसमें भी सुख दिखाता है। ऐसा ही बुद्धि की हालत है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे जीवन में छोटी मोटी, पहले उसी वस्तु को हम बड़े शौक से बड़े चाह से खरीदते हैं कि हमको इससे सुख मिलेगा, और थोड़े दिन बाद उसी से उब जाते हैं। लोग गाड़ियां बदलते हैं, किस लिए बदलते हैं? पहले लेके आते हैं सुख के लिए, फिर उसी को दे देते हैं, बेच देते हैं। कभी कभी तो कबाड़ भी डाल आते हैं, क्यों? आप वही दुख देने लगी तो कह ले जा, बस उठा ले तू दबा दब इसको, कबाड़ हो गया। अब उसी चीज को खुशी से लेके आएंगे। वही चीज फ्रिज लेके आते हैं, गर्मी के टाइम में तो फ्रिज बहुत सुख देता है, और सर्दी में देखते भी नहीं उसकी तरफ, क्योंकि मौसम बदल गया ना। तो जो चीज पहले सुख दे रही थी वो दुख दे रही है। अभी ये देख लो, हम लोगों ने कपड़े ओढ़ रखे हैं, मौसम ठंडा है तो ये कपड़ा कितना बढ़िया लग रहा है, सुहार है ऐसे। एक दो कम्बल और भी रख देना तो भी अच्छा लगेगा, खराब नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा ना। और बाहर नहीं लगेगा, बाहर नहीं लगता बिल्कुल। और गर्मी के टाइम में एक बिनायन का भी बाहर लगता है, ये भी ज्यादा ही है। गर्मी के टाइम में कह दे भी पहले तो कुर्ता पहनना, बिनान पहनो, फिर कुर्ता पहनो, फिर उसके ऊपर स्वेटर पहनो, फिर कंबल ओढ़ के बैठो, बड़ा वजन लगेगा। ऐसे मानना पड़ेगा, ऐसे तो बंदे को जेल में डाल दे तो ठीक है, कितना दुख लगेगा इससे। और अब इससे इतना सुख है, जिसको धारण करने में अब सुख है, वही सुख उतारने में होगा। जब गर्मी होगी तो उतारने में भी सुख होगा, और सर्दी होगी तो पहनने में भी सुख है, दोनों में है ना। तो उसी को सुख के लिए पहनते भी है और सुख के लिए उतारते भी है। एक व्यक्ति को सुख के लिए मिलते भी है, सुख के लिए छोड़ते भी है, सुख के लिए अपनाते भी है, सुख के लिए छोड़ा भी जाता है। कुछ चीजें तो सहज स्वाभाविक है, प्रकृति से ही है, लेकिन सुख जैसा कुछ नहीं है उसमें। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो नुकसानदायक ही हैं, जैसे हमने बताया नशा, नशे में सुख है, तभी तो बहुत लोग नशा करते हैं। जब तक नशा नहीं करे उनको नींद ही नहीं आए, और जो नहीं करता वो सोचता है कि बेवकूफ है। उनको सुख प्रतीत हो रहा है, जबकि उनके तीनों शरीरों को, चारों को शरीरों को भी कष्ट पहुंचाएगा, खराब करेगा वो। उनका मन भी खराब होगा, बुद्धि भी खराब होगी, शरीर भी खराब होगा, प्राण भी, सांस भी उनके खराब होंगे, कम होंगे, वो शक्ति कम हो जाएगी। और वो उनको प्रतीत हो रहा है आनंदमय कोश, वो आनंदमय कोश भी बिगड़ जाएगा, आनंदमय कोश का भी उनको लाभ नहीं मिलेगा। एक से एक जो ये परमात्मा ने दी है, उनके अपने अपने उपयोग हैं, उन उपयोगों को करके वहां तक पहुंचा जाता है। तो नशों में भी सुख है, और बुराई में तो सुख नहीं होगा ना। अगर बुराई में सुख न होता तो सबसे ज्यादा मजा तो उसी के ले रहे, बुराई कोई करता ही नहीं। अगर बुराई में सुख नहीं होता तो बुराई कौन करता भाई? आपने देखा हो, अगर बढ़िया बात चलती हो, राम नाम की बात चलती हो, सत्संग चलती हो, आदमी थोड़ी देर में दाब जाता है, ऊपर जाता है। थोड़ी देर 1 घंटा सत्संग करते हैं ना, थोड़ा और गहराई से करते तो कहते हैं जी टाइम हो गया, अब तो बस बंद हो जाए तो ठीक ही है। घंटे से 1.5 घंटा होने लगे तो बस से बाहर होने लगता है, और घंटे से 2 घंटे होने लगे तो समझो भी ये सोचे कि कब उठ के जाए। और 4 बंदे बैठ गए और शुरू कर दिया बातें इधर उधर की, फिर देखो उनको टाइम का पता नहीं लगता, कितना टाइम व्यतीत हो गया ये तो पता ही नहीं लगता, ऐसे ही चला जाता है टाइम। और इतना नहीं है, बुराई करने में टेस्ट भी बहुत आता है, पता है कि उसका परिणाम सही नहीं होगा, फिर कहते हैं तुझे बता रहा हूं और किसी को कहना मत। हाँ ये बात, अब उसको इतने रस ले लेके कहेगा। अगर बात थोड़ी भी होगी, मान लो अगर बात थोड़ी भी है तो भी थोड़ी सी और बढ़ा करके कहेगा,
थोड़ा और मसाला लगाएगा। क्यों? अगर मसाला नहीं लगाए तो फिर बैठने में आनंद नहीं आएगा ना, वो बोलने में आनंद नहीं आएगा। मसाला जैसे भोजन पाते हैं तो भोजन में जैसे कम मसाला हो, कम मसाला हो तो उसको कहते हैं टेस्ट कम आता है। अच्छा, भोजन में मसाले का टेस्ट किस व्यक्ति को आता है? अगर मसाला नहीं हो तो टेस्ट नहीं आएगा। अगर भोजन में मसाला नहीं डाले तो टेस्ट नहीं आएगा, आएगा। टेस्ट किस में होता है? भोजन में नमक में होता है, मिर्च में होता है कि जिब्या में होता है? टेस्ट को चेक कौन करती है? जिब्या करती है कि भूख करती है? भूख करती है। टेस्ट तो जीभ ही ले रही है, लेकिन टेस्ट भूख की वजह से आ रहा है। भूख लगी हो करारी अच्छी सी, हाँ, भूख अच्छी से लगी हो, मिर्च भी ना हो, सिर्फ रोटी और पानी हो ना, तो भी कहेगा आनंद। एक बार की बात है, वहां हरिराम कुंभनाथ जी चले गए और मनोहर बानिया से जानते हो आप? मनोहर रबोर के जो थे वो बानिया थे, सोनलाल थे, एक मनोहर लाल थे, दोनों थे। आपको दोनों की याद है, उन्हीं की बात है। मनोहर लाल को भी साथ में ले गए और ट्रैक्टर लेके आना था सोनलाल ने ट्रैक्टर ले रहे, ये चले गए राजस्थान में चले गए और संग में ले गए हरिराम जी को। तो वो बता रहे कुंभनाथ जी गुरुजी से, गुरुजी कहते थे क्योंकि कुंभनाथ का ऐसा स्वभाव था कि घर पे कोई भी व्यक्ति आया चाय पानी रोटी बगैर जाता नहीं था, घर पे आया हुआ। और हरिराम का ये स्वभाव था, कभी घर पे आए हो किसी को चाय का पिलानी नहीं है, पिलानी नहीं है। दोनों भाई थे, दोनों की स्थिति ऐसी थी, स्वभाव में फर्क था। तो गुरुजी ने कहा कि कुंभनाथ, तुम कहीं भी चले जाओगे तो भूखे प्यासे नहीं रहोगे, पर ये हरिराम जब भूखा ही मरेगा जा जाएगा। वो गुरुजी ने बोल दिया था और जाना पड़ गया उनको हरिराम के साथ में। हरिराम के साथ में जाएगा तो कुंभनाथ जी कहे, गुरुजी ये तो भूखा रहेगा, जो इसके साथ जाएगा उसको भी रोटी नहीं मिलती है। आपकी बात बिल्कुल सत्य है। जो कि जो राजस्थान में ट्रैक्टर लेने चले गए, 3 दिन तक इनको खाना नहीं मिला, 3 दिन तक भूखे रहे। 3 दिन बाद में इनको गुड़ और बाजरी की रोटी मिली, और रोटी थी 2 दिन की सूखी हुई, 2 दिन की सूखी हुई रोटी और वो गुड़। तो सोनलाल और मनोहरलाल कहें कि गुरुजी ऐसे मालूम पड़े कि स्वर्ग से स्पेशली आया भोजन। इतना टेस्ट तो हमने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं भोजन में। हाँ, इतना बढ़िया भोजन हमने जिंदगी में कभी नहीं खाया, पहली बार इतना बढ़िया भोजन खाया, जैसे सारे रस उसी के अंदर है, इतना टेस्ट था उसके अंदर। जब पूरी भूख लगी हो तो नखड़े नहीं आते, और पूरी नींद लगी हो तो बिछाने के नखड़े नहीं आते। नखड़े किसको आते हैं? जो पेट भरा होता है, इसमें ये कम है, मिर्चे कम है, नमक कम है, फलाना ज्यादा है, ये तो जब ज्यादा आदमी अवर होता है तब इन बातों को वो करता है। सुख न मिर्च में है न नमक में है, अनमें सुख तो उसके अंदर है। जो भूख था, सुख उसी के अंदर है, खुद के अंदर ही। उसकी भूख में है, उसकी जिब्या में है, और उसकी बुद्धि में है। बुद्धि में और जिब्या में और भूख में कहना, ये भी भ्रम है, ये भी भ्रम है, यही आभास है। न जिब्या में है, ना बुद्धि में है, ना भूख में है। आनंद उसके खुद में है, आनंद उसकी अपने आप में है, लेकिन भ्रम दूसरी जगह हो रहा है। अब अपने आप में कैसे हो रहा है? सिद्ध क्या होगा? आप ये समझिए, सबसे ज्यादा प्रिय चीज क्या है, प्यारी चीज क्या चीज है? हमको सबसे ज्यादा प्रिय पैसा है। हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा माई बाप है, वो बैठे हो सेठ पैसे खातर। सत्संग थोड़ी प्रिय है ना, सत्संग प्रिय हो तो टाइम से आएंगे, मतलब रोज ही लेट होना होता है, ऐसा कौन सा काम है? भी ये तो सारे निकम्मे ही होंगे, फिर काम वाला तो एक ही बंदा है। खुबन दुकान है, वो भी
टाइम से आ जाते हैं, उनको टाइम नहीं होता सही पे। क्यों? वो पहले मान रखा है ना उसमें। अगर उसकी कीमत हो, अगर जीवन की कीमत हो, सत्य की कीमत हो, तो उसको टाइम दो, कीमत दो। ना तो टाइम की कीमत है, ना सत्य की कीमत है, ना परमात्मा है, ना खुद की। खुद की कदर नहीं करोगे, कोई कदर नहीं करेगा आपकी। हम अपनी कदर को खुद ही बेकार करते हैं। अगर हम अपने आप की कदर करना सीख लेना भी हमारी कीमत है, तो सब दूसरा आदमी भी कीमत करेगा। जब हमने ही अपनी कीमत नहीं समझी, हम ही अपनी कीमत को खराब कर देते हैं, तो दूसरे से हम आशा करते हैं कि दूसरा हमारी कीमत करे। कैसे करेगा? अपनी कीमत अपने आप को बनानी होती है। कीमत बनती है हर चीज़ का जब हर चीज़ की कीमत समझोगे आप। समय की कीमत समझोगे, टाइम की कीमत समझोगे, जीवन की कीमत समझोगे, श्वास की कीमत समझोगे, सत्य की कीमत समझोगे, तो आपकी कीमत तो होगी। क्योंकि ये सारी कीमतें आपसे आती हैं, आप ही उनकी कीमत को बढ़ाते हो। आदमी को बड़ा छोटा कोई नहीं होता। परमात्मा ने सबको एक जैसा शरीर दे दिया, पंचभूतों से बना हुआ है, और पांच कोष सबके अंदर है। पांच कोष भी सबके अंदर है, पांच भूत भी सबके अंदर है, मन बुद्धि विचार भी सबके अंदर है। लेकिन एक आदमी उनका उपयोग करता है, एक नहीं करता। फर्क उसी से पड़ता है ना, देख लो। फर्क उसी से पड़ रखा है। परमात्मा तो वो सारी चीज दे रखी है, एक आदमी उनका उपयोग ही नहीं करता, एक आदमी प्रयोग कर रहा है। एक आदमी मार्केटिंग कर रहा है, और एक आदमी माल को लेके घर में बैठा हुआ है, और उसको ये पता नहीं मेरे पास माल भी है। कुछ लोग तो ऐसे ही बैठे हुए हैं कि मेरे पास माल भी है, ये भी पता नहीं है। जिंदगी में परमात्मा ने क्या दिया? सतगुरु मेरा दलाल है, सतगुरु मेरा दलाल है, दलाली कीनी लाल की। कहते सतगुरु मेरा दलाल है, और दलाली भी किसी करते हैं? लालों की। लाल क्या है जीवन में? सतगुरु इसमें लिखा हुआ था, सतगुरु मेरा दलाल है, और दलाली करे लालन की। लालन की, ठीक है ना? जो लाल की दलाली हो रही है, सबके पल्ले लाल। और ये नहीं है, कहते सबके पल्ले लाल है, और सब ही साहूकार। सबके पल्ले लाल है, सभी साहूकार। साहूकार किसको बोलते हैं? साहूकार मैंने सेठ, बनिए को बोलते हैं। तो सबके पल्ले लाल है, और सब ही साहूकार, और गांठ खोल परखे नहीं या विधि भय कंगाल। गांठ खोल करके देखते नहीं है, परखते नहीं है। कबीर साहब के दुआ है, इसलिए बेकार हो रहे हैं। सदगुरु दलाल है। वैसे तो दलाल शब्द कहे तो बुरा लगेगा, कहते हो तो दलाल है, तो दलाल शब्द ही बुरा, लेकिन ये कहते सदगुरु भी दलाल है। और दलाली किसे करते हैं? लालू। लाल क्या है? वो लाल है, सत्य लाल है, आनंद लाल है, प्रेम लाल है। प्रेम देना, प्रेम लेना, प्रेम का व्यापार है, सत्य का व्यापार है, आनंद का व्यापार है। सतचित आनंद पर सदगुरु के पास ही मिलता है। और कहाँ मिलेगा? दे देता है, सबके पास लाल है। और ये नहीं कि कहीं नहीं है, लाल सभी के पास में है। सतचित आनंद सबके पास में है, पर गांठ खोल देखे नहीं या विधि व्याकाल। गांठ खोल के देखता ही नहीं है। गांठ सतगुरु खोलते हैं। गांठ कौन खोलते हैं? सदगुरु खोलते हैं। तो समय की कीमत हम करते नहीं है। परमात्मा ने सबको दिया है, खजाना सबको दिया है, माल मता सबको दिया है, जीवन सबको दिया है, लेकिन उसका उपयोग हम नहीं कर रहे। अगर हम उसका उपयोग करना सीख लें तो फिर जीवन में कोई कमी नहीं है, फिर तो सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो बुद्धि जो है कहाँ दिखा रही है? बुद्धि उसमें दिखा नहीं रही। बुद्धि कीमत किसी और चीज़ की बता रही है, जिसकी है नहीं उसकी कीमत करा रही। और ये अगर हम समझ लें कि इस चीज़ की लाल ये है और इसकी कीमत ये है, उसको पाना है, तो फिर बुद्धि उसमें लगेगी। लेकिन विपरीत हो जाता है, हमारा ज्ञान विपरीत है, हम उसको समझते ही नहीं है, तो दिक्कत होती है। एक बार नारद जी जो है, मतलब कैसे गलत जगह पर भी बुद्धि कैसे सही मानती है,
कैसे सुख लेती है। जो चीज़ सुख नहीं है, जहाँ हमको दुख दिख रहा है वहाँ दूसरे को सुख दिख रहा है, जहाँ हमको सुख दिख रहा है वहाँ दूसरे को दुख दिख रहा है। बुराई जब शुरू होती है तो बुराई के अंदर जो बुराई नहीं करता व्यक्ति, उसको ये लगता है ये क्यों टाइम खराब कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। लेकिन जो कर रहा है, क्या उसको भी लगता है? अगर उसको लगता तो वो क्यों करता? उसको नहीं लग रहा तभी तो कर रहा है। तभी और बुराई से क्या होता है? अंतःकरण तो खराब होता ही होता है, अपना खुद का हृदय तो खराब होता ही होता है, मन अपना खराब होता ही होता है। किसी का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन अपना तो बिगड़ता ही बिगड़ता है। हमने दूसरे की बुराई करी, हमने दूसरे की निंदा करी, हमने दूसरे पे क्रोध किया। अच्छा, क्रोध हमने किया, बुराई हमने करी, ईर्ष्या हमने करी, लोभ हमने किया, और कष्ट दूसरे व्यक्ति को होगा। यानी जहर तो मैंने पिया है और मरोगे आप? ऐसा हो सकता है? ये कोई न्याय है? जहर हम पिए और मरे अगला। क्रोध करने वाला व्यक्ति जहर को पी रहा है, ठीक है ना? तो मरेगा कौन? मरेगा दूसरे वाला, थोड़ी मरेगा। जिसपे क्रोध किया जा रहा है वो नहीं मरेगा, जो क्रोध कर रहा है वही मर रहा है। और ये तो अब सिद्ध हो चुका ना, ये न्याय नीति की बात है। ये सिर्फ ये नहीं है कि क्रोध करना बुरा है, इतनी बात नहीं है। अब तो वैज्ञानिकों ने इस पे रिसर्च हो गया, अब तो मशीनें ऐसी आ गई, तुरंत टेस्ट करो। आप जैसे नॉर्मल बैठे हो, शांत बैठे हो, आपके खून को चेक कर लो, आपके खून की बिल्कुल गुणवत्ता लगाएगी। और 2-5 मिनट आपको पूरा गुस्सा आने के बाद में आपको ब्लड का चेक किया जाएगा, तो आपके ब्लड के अंदर जहर के रसायन आएंगे उसके अंदर। ये लेबोरेटरी में रिसर्च हो चुका है इनका, और करा के कोई देख सकता है इनको। तो हमारे गुस्सा करने से हमारे अंदर ग्रंथियां पैदा होती हैं, खून में विकार आते हैं, जो गांठें हो जाती है ना खून में, जो कैंसर हो जाता है, खून में जो विकृतियां आती हैं, उसमें बहुत से कारण ये भी है। ठीक है ना? तो जब जहर हम पी रहे हैं तो फिर मरेगा कौन? दूसरा नहीं मरेगा। ऐसे प्रेम है, दया है, करुणा है, शल्य है, ये क्या है? ये अमृत है। प्रेम को बांटने वाले का प्रेम बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। अमृत जो पिएगा वो अमृत को भोगेगा। तो नारद जी ऐसे गए घूमते घामते बैकुंठ में। बैकुंठ में गए तो भगवान विष्णु अकेले बैठे हुए थे बैकुंठ में। अच्छी जगह पर कम ही मिलते हैं लोग,